ओके हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इसमें हमारा जो टॉपिक है इसमें यही है कि हम सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में कि सिंपल इंटरेस्ट को किस इसके पहले हम इसमें आप पता चलेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, उसका फार्मूला क्या है एंड फाइनली इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है इन एक्सेल शीट। और इसमें आपको ये भी मैं आपको शेयर करूंगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 200 ईयर्स तक अगर इसको लेके जाएं तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सिंपल इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पेड ऑन ओनली ऑन द ओरिजिन अमाउंट और द प्रिंसिपल बोर्ड। इसमें यह है कि जो ओरिजिन अमाउंट है, ओरिजिन का मतलब कि वो अमाउंट, लेट सपोज अगर आपने इंटरेस्ट लिया है, आपने लोन लिया है, तो वो जो लोन है अगर दैट इज अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज द 10 रुपीज़। और उसमें अगर हम 10% अगर हम लगाते हैं इंटरेस्ट, तो वो अगर ये ईयरली कैलकुलेशन हम करें तो साल का 1 रुपया बनता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर दैट विल बी 10 + 1 एंड इज इक्वल टू 11 रुपीज़। जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड ऑन एनी प्रीवियस इंटरेस्ट ऑन एज वेल एज ऑन द प्रिंसिपल बोर्ड। इसमें बेसिकली ये है कि वही चीज़ है, वही प्रिंसिपल अमाउंट जैसे कि आपसे शेयर किया है कि 10 रुपीज़ है। इसमें जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेट करना है विद प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें हम लगाते हैं रेज टू पावर, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हम जिस सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक डबल इफेक्ट देता है और विद पैसेज ऑफ ईयर्स, जब नंबर ऑफ ईयर्स जब ज़्यादा होंगे तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और आप इसको फॉर एग्जांपल 200 ईयर्स तक अगर इसको कैलकुलेट करें तो जो सिंपल इंटरेस्ट की जो फिगर है वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। हम एंड में आपको एक्सेल शीट में आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक है फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, और कंपाउंड में भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू होती है। प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनेशन क्या है कि द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी और द सीरीज ऑफ पेमेंट्स इवैल्यूएटेड एट द गिवन इंटरेस्ट रेट। इसमें यह है कि जो प्रेजेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपके पास आज 10 रुपीज़ हैं और 10 साल बाद वो 10 रुपीज़ की वैल्यू क्या होगी, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आपको बताएगा और इसकी जो कैलकुलेशंस आपको बताएंगे कि वो क्या उसकी फिगर होगी। द करंट वैल्यू ऑफ मनी और द फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी, द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी और द सीरीज ऑफ पेमेंट्स। और जो सीरीज, क्योंकि इसमें आमतौर में सेम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द डिफरेंट इंटरनल सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है। यानी अगर अमाउंट, अगर इंटरेस्ट रेट अगर 1 रुपी है तो हर साल 1 रुपये ही होगा। अगर 10 साल है तो हर साल का 1 1 रुपया होगा और 10वें साल भी 1 रुपया होगा। और टोटल इंटरेस्ट 1 1 रुपया प्लस करेंगे प्लस द प्रिंसिपल अमाउंट। हाउएवर फ्यूचर वैल्यू जो है द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी और द सीरीज ऑफ पेमेंट इवैल्यूएटेड एट द गिवन इंटरेस्ट रेट। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी फ्यूचर जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी गिवन है। 10 साल के ऑलरेडी आपके पास प्रोडिक्शन है कि 10 साल बाद इस चीज़ की ये वैल्यू है या आपके को इतने पैसे मिलेंगे। तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि आज अगर उसको आप बैक इसकी कैलकुलेशन करें कि आज उसकी क्या अमाउंट होगी, तो वो आपको फ्यूचर वैल्यू से ही पता चलेगा। नाउ द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। In simple interest, the first formula for the future in simple interest is PV, present value, bracket 1 plus interest into n, and the present value is future value divided by 1 plus interest into n.
Whereas in compound interest, the difference if you see in compound interest, the formula is almost the same. The difference is that n in simple interest n is multiplying with interest rate, whereas in compound it is when it has a raised to power n with the whole bracket, then it is multiplied with the present value, and that's the future value. Similarly, in present value, the future value divided by 1 plus interest raised to power n. So this is how it is calculated. Now we will calculate on Excel sheet. For example, in interest rate, in simple interest and compound interest, the number of years is shown in this. For example, the number of years is 2, and if you calculate the simple interest, the answer would be 1.16. If we are calculating the present value. Whereas the compound interest is 1.17. For the number of 20 years, that would be 2.60, whereas for the 20 years, the amount will be 4.66. And for 200 years, in simple interest, the future value amount will be 17, whereas the compound interest will be 4.8 million. So you can see the marked difference between the simple interest and the compound interest. Thank you very much.